हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑन वॉट इफ टीवी। तो भाई लाल सांड लाल कलर में आए हो। कल मैच हुआ है आईपीएल का एलिमिनेटर आरआर वर्सेस आरसीबी। और हमारे भाई ने प्रेडिक्ट किया था कि आरसीबी ये जीतेगा मैच जीतेगा, अगला मैच जीतेगा, आरसीबी। आईपीएल जीतेगा, विराट कोहली वर्ल्ड कप जीतेगा। तो बताओ यार, क्या हो गया कल कल के मैच में? भाई कल का दुख है, कल यही पहन के सोया था और आज उठा हूँ मैं। बिस्तर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। आई थिंक हुआ यही कि अगेन विराट कोहली वॉज आइसोलेटेड। उसकी इंटेंसिटी, उसकी फायर, उसका हंगर वॉज द ओनली वन। पूरी टीम बुरी तरह परफॉर्म करी एंड आई थिंक यूजुअल सस्पेक्ट्स, डीके वन ऑफ द बिगेस्ट सस्पेक्ट्स। यू नो दैट आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। एंड देन यू हैव मैक्सवेल। पता नहीं क्यों उसको पहली बॉल से मारना था। उनको इतना पैसा दिया जाता है, दे हैव टू प्ले रिस्पॉन्सिबली। मतलब इतना बड़ा मैच है, तुमको इतने बड़े मैच के लिए पैसा मिलता है, तो तुम इतने बड़े मैच में ही ऐसा परफॉर्म करोगे बिना सिर पैर की बैटिंग। लाइक इफ़ ही हैड स्टेड फॉर सम 2-3 overs ही कुड हैव चेंज द गेम। उसने वर्ल्ड कप में जिस तरह से खेला था, सेम तरह की पिचेस थी, ही कुड हैव चेंज द गेम देयर, बट आई डोंट नो व्हाई ही चोज नॉट टू। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट। एंड जब सब कुछ बुरा होने लगता है, देन दे रिलाई ऑन लोम रोर। लाइक क्या किया आई डोंट नो। लाइक 1 or 2 games in the entire IPL career he has played well, otherwise he's very average, he's below average I'd say. The passion wasn't there, the intensity wasn't there जो अभी तक थी उनमें 6 wins in a row. The confidence wasn't there, you can see the body language. And then उसके बाद 16 पे 16 चाहिए and मोहम्मद सिराज says this, like I mean it is like brain fade all over, बट right? आई थिंक इंटेंसिटी वाली बात पे आई वुड अग्री। आई थिंक जो पिछला मैच था, प्रॉब्ली दे ड्रेन देमसेल्फ आउट इन विनिंग दैट गेम एंड गेटिंग दैट ओवर द लाइन। दैट वाज प्रॉब्ली एग्रेसिव इंटेंसिटी इन द प्रीवियस मैच, शायद ओवरडू कर दिया उस मैच में। एंड इस मैच के लिए इंटेंसिटी बची नहीं, बिकॉज आई थिंक इवन फॉर विराट कोहली, एंड फॉर मी टू से दिस अबाउट विराट कोहली, बिकॉज आई थिंक ही इज here in terms of the intensity. Even Virat Kohli was not as intense as he was in the previous game, although he was probably the best amongst the lot. Or I think he हाँ brought the मतलब game back in बैक, with that run हाँ out रन आउट। also. नहीं, इंटेंसिटी की बात ऐसी है यार, आप ग्रीन जो सबसे अच्छा बंदा इतनी अच्छी अच्छी कैचेस पकड़ता है उसको आप स्लिप में लगाते हो, वो कैच ड्रॉप कर देता है। इतना लड्डू कैच मैक्सवेल के पास आता है, वो ड्रॉप कर देता है। यार कैसे कोई अपने आप को मोटिवेट करता रहेगा व्हेन द पीपल लाइक जिनको इतना पैसा दिया है, जिनके ऊपर इतना रिलायंस है, जितना कॉन्फिडेंस है, वो लोग ऐसे करेंगे? तो ऑब्वियसली विराट कोहली, like after all he's a person, right? He is giving everything for this franchise, he's given everything for the country, बट उसके साथ लोग खड़े नहीं होते। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल द रेस्ट 10 of them could not match the intensity of one single guy, and I think that's where they lost the game. ओके, आई थिंक चलो यार, गेम तो अब हो गया है। अब लास्ट दो गेम्स बचे हैं आईपीएल के। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक स्टार्ट मैं मैक्सवेल के बारे में बता दूंगा। जो तुमने बोला था कि मैक्सवेल, आई थिंक उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं था मैक्सवेल के अलावा, और कोई ऑप्शन नहीं था। आई थिंक अल्जारी जोसेफ वॉज दी ओनली ऑप्शन एंड टॉम करन। तो आई डोंट थिंक दे वांटेड टू प्ले हिम। तो एक अंडर परफॉर्मिंग मैक्सवेल को भी वो लेके चलते जा रहे थे कि शायद इस मैच में करेगा, इस मैच में करेगा, और पूरा टूर्नामेंट निकल गया। आई थिंक ही इज़ प्रॉब्ली इफ नॉट मैच्ड जॉस बटलर फॉर वन ऑफ द आईपीएल्स फॉर 5 ducks. He's I think got 4 ducks at least Yeah. in this IPL, and probably the wrong game to get that in. आई थिंक हाँ, ऊपर वन मोर पॉइंट कि मैक्सवेल इतना प्रेशर टीम में नहीं हूँ, मेंटल प्रेशर, ऑल दैट इज़ फाइन। आई थिंक आई रिलेट टू दैट इन सम फॉर्म और द अदर। बट आई डोंट थिंक कि यार हमको ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश प्लेयर्स पे इतना रिलायंस करना चाहिए। हमारे अगर आप देखोगे टॉप स्कोरर्स दे आर इंडियंस, टॉप विकेट टेकर्स दे आर इंडियंस, टॉप स्ट्राइक रेट इट्स इंडियन, राइट? तो हम क्यों इतना रिलाई करते हैं ना, इतने बड़े बड़े पैसे देते हैं, 10-10 20-20 करोड़ उन लोग को देते हैं, और वो क्या करते हैं, पहली बॉल पे आंख बंद करके बल्ला चलाते हैं। उसके लिए पैसे दे रहे हैं हम उनको। उसके लिए तो यार आप गली के किसी मोहल्ले के लड़के को भी ले लोगे तो वो भी 10 बॉल में 2 छक्के तो मार ही देगा, राइट? सो दैट वॉज ऑल दैट वॉज रिक्वायर्ड। 12 to 18 runs yesterday, दैट कुड हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस। तो आई थिंक मैक्सवेल को तो अगले ऑक्शन में भी नहीं आना चाहिए खुद से। आई थिंक 1 साल का ब्रेक लेना चाहिए आईपीएल में विद हिज परफॉर्मेंस। Okay, so just closing on this topic, you mentioned auction, मेगा ऑक्शन है इस साल।
probably I'm making this up, but do you think Virat Kohli would want to be retained? I'm sure RCB would want to, but आई थिंक मैंने ये देखा कि यार विराट कोहली जो बोलता है वो करता है. उसने बोला है कि वो इस फ्रेंचाइज को नहीं छोड़ेगा. आई नो इवन लाइक वी वुड लव टू हैव हिम इन दिल्ली, ठीक है, बट वो नहीं छोड़ेगा. बट मुझे लगता है कि उसके अराउंड बिग टीम्स, बड़ी टीम्स तभी बनती हैं जब मेसी बना इनिएस्टा था, राइट. ही सपोर्टेड हिम अ लॉट, लाइक अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर बिग प्लेयर्स बिकॉज दे वर players who were supporting them in their roles. And I think RCB never had that kind of support system for Virat Kohli. I think they need to change entire team structure, entire dynamics of the team, just so that everybody has at least the same intensity as Virat Kohli. Like look at Ryan Parag, the intensity he shows in the game, right? Every shot he plays, every six he hits, he feels good about it, right? You can see the intensity in the fielding. उसके पास से बॉल जाती नहीं है यार, वो इंटेंसिटी है. पीपल लाइक हिम लाइक शुड मैच विराट कोहलीज स्टैचर if they want to revamp the team. I think Virat Kohli will stay, but they need to really think about the same intensity guy. Even skill set, talent, मतलब इतना talented होने के बाद मैक्सवेल ने क्या ही किया ना. He did not show the intensity, that's the thing. okay, so I think पूरी भड़ास निकली है. Hopefully you feel better. तो अब ये I मैच would never से feel better. until next year, Yeah. I'm sure RCB will bounce back, and मेरे केस में भी same ही है. I hope Mumbai is bouncing back next year. So we'll see how the mega auction goes, how they come back in 2025 and how they perform. But अभी 2 games बचे. कल एक game है बहुत important, which is SRH versus Rajasthan Royals in qualifier 2, and the winner will take on KKR in the final. तो उस गेम के बारे में अब क्या लग रहा है? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि SRH जख्मी शेर है, तो आई थिंक दे विल हैव मोर इंटेंसिटी, दे विल हैव मोर हंगर देन RR, बिकॉज RR माइट बी complacent, with the kind of words Ashwin spoke yesterday and things like that. I feel that they're gonna get more complacent tomorrow, and I think SRH will be in the revenge mode. ओके, इंटरेस्टिंग. मुझे इनफैक्ट पहले यही लग रहा था, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने तो यही किया था कि SRH शायद पहला मैच जीत जाए, एंड इट वुड बी KKR एंड RR इन दिस गेम, एंड इट वुड बी द गेम ऑफ स्पिनर्स इन चेन्नई. बट ऐसा हुआ नहीं, एंड आई हैड मेंशन कि KKR शायद मुझे सरप्राइज करेगा, फिर से KKR फाइनल में जाएगा. बट टुमारोज गेम, आई थिंक one good thing I would say is Rajasthan have the quality spinners as compared to SRH. एंड एक वीकनेस जो ट्रैविस हेड की दिखी है, दैट इज़ अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म ओपनिंग बॉलर, जो राजस्थान हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ इट इन ट्रेंट बॉल्ट, who's got a habit of picking wicket in the first over. So probably that might work in the favor of Rajasthan. Just to balance the odds, I think Rajasthan is gonna win. जस्ट ट्रेंड बोल्ट पे सिर्फ एक पॉइंट बोलूँगा कि क्रिकेट इज़ अ फनी गेम. उसने अभी तक किसी मैच में भी बुरी बॉलिंग नहीं कराई है, एंड आई थिंक टुमारो इज गोना बी दैट गेम. Okay, let's see. So you are rooting for SRH, SRH, then and again and KKR SRH final. तो उसमें कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये हम वापस आएंगे और फाइनल के पहले बात करेंगे उस गेम के बारे में. Yes. बट फॉर टुमारो आई थिंक आई वुड से लेट्स गेट टुगेदर, वॉच द सेकंड लास्ट गेम ऑफ द IPL. देखते ही देखते IPL ख़त्म होने पे आ गया है. वी हैव द फाइनल्स ऑन द संडे, and then from there we move on to the World Cup. So who do you think is going to win from the 2 teams that are playing the qualifier tomorrow? Do let us know, and we'll see you after the game. Until then, goodbye. Goodbye.